इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। आईआईटी और आईआईएम के बाद अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ले रहा है आकार। एजुकेशन, स्किलिंग और इंडस्ट्री को एक साथ लाकर आईआईएस में युवाओं को दी जाएगी न्यू एज कोर्सेज पर ट्रेनिंग। 5G तकनीक के साथ बढ़ने लगी है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग। इंडस्ट्री में है बहुत मौके। रोबोटिक वेल्डिंग में है अब करियर के नए अवसर। युवाओं को अब आईटीआई में मिलने लगी है ट्रेनिंग। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आईआईटी और आईआईएम के बाद अब देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स आकार ले रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन, स्किलिंग और इंडस्ट्री को एक साथ लाकर आईआईएस में मॉडर्न करिकुलम तैयार करके युवाओं को न्यू एज कोर्सेज में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें नॉलेज पार्टनर के रूप में आईआईटी कानपुर, स्किलिंग के लिए आईआईएस और इंडस्ट्री पार्टनर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HSL और द सॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया यानी DASI को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। In this collaboration, we would like to really focus on 5 different elements. That is, to help the institute in developing their infrastructure, to develop their curriculum for training, to hire manpower and technical supports, and also to provide expert advice. And finally, in developing joint certificate and diploma programs that can be offered both by Indian Institute of Skills Kanpur and IIT Kanpur. हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आईआईटी कानपुर, HAL और DSAI के साथ MOU किए गए हैं। पहली बार शायद हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की लेवल पे और इंडस्ट्री की हो, PSU हो या ग्लोबल लीडर हो, 200 इन लोगों को इकट्ठा करके ये देश में पहली बार एक आर्किटेक्चर बन रहा है जो एक ग्लोबल मॉडल बनने वाला है। इस तरह के नए इंस्टीट्यूट को शुरू करने के पीछे खुद पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर के एक तकनीकी शिक्षा संस्थान के दौरे के बाद देश में वर्ल्ड क्लास आईआईएस खोलने पर विचार किया था। कानपुर के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI के कैंपस में ही 4 एकड़ जमीन पर आईआईएस का कैंपस आईआईटी कानपुर के मेंटरशिप में तैयार किया जा रहा है। जो युवा वर्ग है जो ITI कर रहे हैं या फिर और भी MSME में कार्यरत हैं, उनको हम IIT कानपुर में सुविधा देंगे, ट्रेनिंग देंगे
ताकि वो एडवांस लेवल पे अपनी स्किल्स, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस और संबंधित फील्ड में ज्ञान अर्जित कर सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो और उनको यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग और सीखने का मौका मिले। इस नए इंस्टीट्यूट में 12 लेबोरेटरीज, 12 क्लासरूम, एक मल्टीपर्पज रूम, एक ओपन थिएटर, आउटडोर ट्रेनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम और डिस्कशन रूम का निर्माण किया गया है। दसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया के सहयोग से भूतल पर एविएशन सेक्टर के लिए खास लैब्स का निर्माण किया गया है, जिसमें एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर AS&EF कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस 2 वर्षीय कोर्स में युवाओं को एवियन क्षेत्र में करियर बनाने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा 2.87 करोड़ रुपए की आधुनिक CNC मशीन दी गई है, जिसके जरिए युवाओं को लेटेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। HAL के एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार करेंगे। IIS की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मौजूदा कौशल संस्थानों से सर्वोत्तम तौर तरीकों को सीखकर और उन्हें आत्मसात करके विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण करना है। संस्थान के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT कानपुर के विषय विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कृषि 2.0, स्मार्ट एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, उद्योग 4.0 जैसे और अन्य पाठ्यक्रमों के बारे में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इन क्षेत्रों के अलावा रक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार किया जाएगा। We are planning to bridge here the 2 groups of people. One group of people who has the advanced knowledge and the other group of people who has the skills. So this knowledge and skills will be bridged through this concept of IIS mentored by IIT Kanpur. IIS कानपुर के अलावा IIS अहमदाबाद और IIS मुंबई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किए जा रहे हैं। IIS अहमदाबाद और मुंबई के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट को साझेदार बनाया है। इन संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को एक गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दिया है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में पढ़ने के लिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में कौशल भारत, कुशल भारत की स्थिति बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। युवाओं को कुशल बनाकर देश को स्किल कैपिटल बनाने में IIS अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के जरिए फोकस किया है। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसके कारण लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। IIS के इस निर्माण से युवाओं को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्किल्ड भारत का सपना एक विशेष आकार लेगा। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे 5G तकनीक के कारण शहर से लेकर गांव तक पैदा होंगे रोजगार के अवसर। स्किल इंडिया मिशन के तहत तैयार किए जाएंगे कुशल लोग। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है।
विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है और इस साल देश का एक बड़ा हिस्सा 5G के दायरे में आ जाएगा। नई तकनीक से न केवल आम लोगों को तेज गति से इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, साथ ही ये रोजगार के नए अवसर देने के साथ साथ लोगों की जिंदगियों को सही मायने में बदल देगा। 5G टेक्नोलॉजी एक पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस कारण उसके बहुत सारे नए परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन निकल कर आएंगे, जिससे कि एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और नई एप्लीकेशंस बढ़ेंगी। तो अगर इस तरह देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी होगा, इंडिविजुअल्स पे भी होगा। कुछ इम्पैक्ट डायरेक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट होगा। तो इसी कारण पूरा विश्व इससे एक्साइटेड है और सब ये देख रहे हैं और सब इस तरफ रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिससे 5G से रेवेन्यू बने, जिससे खुशहाली बढ़े। सब अब उसकी चिंता में है कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन मिले। इस नई तकनीक के साथ टेलीकॉम सेक्टर में स्किल्ड लोगों की डिमांड बढ़ गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर समेत अन्य इंडस्ट्री को 5G में स्किल्ड मैन पावर देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के निर्देश पर NSDC तेजी से काम कर रही है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि आने वाले समय में 5G नेटवर्क स्थापित होने से युवाओं के लिए टेलीकॉम सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, एप्लीकेशन नेटवर्क, क्लाउड सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि में 5G तकनीक में कुशल युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। 5G से अगर हम सिर्फ टेलीकॉम स्पेस में देखें तो बहुत सिंपल है आंसर देना कि 5G में ऐसे जॉब रोल्स निकल के आएंगे जो कि डेटा साइंसेस पर निर्भर करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड एलिमेंट्स, फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR, VR, तो ये स्किल्स तो आएंगी ही आएंगी। डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो लोअर एंड स्किल्स थी, जो रेपिटेटिव जॉब्स थी, वो ऑटोमेट होती जाएंगी, तो इसलिए वहाँ पे कमी आएगी। लेकिन ये मिड लेवल पे बढ़ती जाएंगी स्किल्स। इसलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो टेलीकॉम में तो आएंगी आएंगी, बट जो ऑफशूट्स हैं किसी भी सेक्टर को ले लो, उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिनटेक, एडटेक, ऐसी जॉब्स बहुत बढ़ेंगी। स्टार्टअप्स बहुत बढ़ेंगे क्योंकि एज कंप्यूटिंग आएगा। एज कंप्यूटिंग के कारण छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू होंगे, तो जिसके स्टार्टअप्स अच्छे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अच्छा काम करेंगे। 5G तकनीक देश के युवाओं के लिए अवसरों से भरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और शिक्षा क्षेत्र में भी आने वाले समय में तेजी से 5G तकनीक को अपनाया जाएगा, जिससे साल 2025 तक देश में 2.2 करोड़ स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी। स्किल्ड मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक मिनिस्ट्री देख रही है कि 5G को वो कैसे अपनी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर सकेंगे, और जब ये एक रूप ले लेगा तो ये उस मिनिस्ट्री की इंडस्ट्रीज तक ये बात पहुंचेगी। तो उसमें हर एक चीज़ में, क्योंकि 5G आ गया तो टेलीकॉम का पोर्शन आना एसेंशियल हो जाएगा।
और हर एक जॉब रोल में आप देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स, इसकी नॉलेज, बेसिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी जो बेसिक फील्ड आपने चूज़ की है वो कम अहमियत रखेगी, वो ज़्यादा अहमियत रखेगी, लेकिन वही चीज़ जो आप पहले 1 घंटे में करते थे अभी आप 5 मिनट में कर पाएंगे, तो इसलिए वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और वैसी जॉब रोल निकल कर आएंगे। 5G से इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से कनेक्टेड डिवाइस की स्पीड भी बढ़ेगी। इसके अलावा घर बैठे पढ़ाई, रोबोटिक सर्जरी या फिर देश दुनिया के एक्सपर्ट्स का वर्चुअली कनेक्ट होना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सुदूर गांवों को भी इंटरनेट से जोड़ने और उसकी कवरेज को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार की इस पहल से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही क्षेत्रों में ढेरों जॉब उपलब्ध हुए हैं। 5G से क्या होगा कि हर एक इंडस्ट्री ऑटोमेट होने की संभावना है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए वो ऑटोमेट होगी, कोई भी फील्ड ले लीजिए वो ऑटोमेट होगा, कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क के साथ, इसलिए वहाँ की एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। जो इंडस्ट्री हैं वो 24/7 काम करेंगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फ्रंट फेस, तो इसलिए जो वहाँ की प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि उसके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें जॉब रोल्स बहुत बढ़कर आएंगे जो कि अभी नहीं है। शहरों के साथ साथ गांवों में भी कुशल टेक्नीशियन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे सेक्टर्स में कुशल लोगों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन का प्रयास है कि देश के युवा स्किल्ड होकर अवसर का लाभ उठाएं और तरक्की करें। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे रोबोटिक वेल्डिंग में है करियर के अच्छे अवसर। ITI के जरिए युवा पा रहे हैं इसमें कौशल प्रशिक्षण। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। वैसे तो हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी वेल्डिंग की जरूरत पड़ी होगी। किसी टूटे हुए सामान को वेल्डिंग की मदद से हमने जोड़ा होगा। तब शायद हमने वेल्डिंग के महत्व को उतना नहीं समझा। लेकिन शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री हो, कोई जगह हो जहां वेल्डिंग की जरूरत ना हो। वेल्डिंग और वेल्डिंग करने वाले यानी वेल्डर की जरूरत हर जगह होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ITI
यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वेल्डिंग के ट्रेड में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देता है। ये बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा कि वेल्डिंग ट्रेड में हमेशा जोड़ना सिखाया जाता है और हर चीज़ को एक फ्रेमवर्क में, एक कलात्मक रूप में बदलना सिखाया जाता है। और दुनिया के अंदर जब से लोहा है तब से आदमी की लाइफ चली है और लोहा जब तक रहेगा तब तक आदमी की लाइफ रहेगी। तो मुझे ऐसा कभी नज़र नहीं आया कि वेल्डिंग के बिना कोई एक कंपोनेंट मुझे नज़र आता हो दुनिया में। तो इसलिए वेल्डिंग का इतना बड़ा स्कोप है कि जब तक आदमी की लाइफ रहेगी तब तक वेल्डिंग का स्कोप चलता रहेगा। 2 साल के इस कौशल प्रशिक्षण में युवाओं को हर तरह की वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। एक कुशल वेल्डर की डिमांड इंडस्ट्री में बनी ही रहती है। ITI में युवाओं को पहले क्लासरूम में रोजाना थ्योरी की क्लास दी जाती है। किस मटेरियल पर कौन सी वेल्डिंग करनी है, किस एंगल पर वेल्डिंग करनी है और वेल्डिंग के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है, सब कुछ बताया जाता है। क्लासरूम के बाद युवाओं को सिमुलेटर मशीन यानी एक वर्चुअल मशीन पर वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि शुरुआत में युवा वेल्डिंग करने में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इससे वाकिफ नहीं होते, जिससे उन्हें चोट लगने की संभावना रहती है। दूसरे, पूरी तरह से मशीन पर वेल्डिंग करने में मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, वो बर्बाद नहीं होता। वर्चुअल वेल्डिंग मशीन की बात करते हैं तो मीन्स आपको फील होता है कि आप एक्चुअल में वेल्डिंग कर रहे हो। तो इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो भी हमें स्किल अपनी सीखनी होती हैं, वो हम वर्चुअली सीखते हैं, जिससे जब हम मशीन के ऊपर जाते हैं तो एक तो हमारी मटेरियल की जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और हमें एंगल है, स्टिक आउट है और कितने आपको गैप रखना है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। और साथ के साथ जब हम इसको सबमिट करते हैं वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद, तो इस पर एक रिजल्ट शीट आती है। रिजल्ट शीट में हमें हमारी क्या क्या कमियां हैं वो हमें सारी पता लग जाती हैं और इसमें हमारा पासिंग स्कोर 75 पे होता है। ये मशीन उन्हें स्किल का रियल टाइम डेटा देती है, जिससे उन्हें अपनी गलतियां आसानी से पता भी चल जाती हैं। जब युवा वर्चुअल वेल्डिंग करना सीख जाते हैं तो उनसे प्रॉपर वेल्डिंग कराई जाती है। पहले इजी मोड पे करते हैं, जब इजी मोड आपका कंप्लीट हो जाए देन मीडियम मोड एंड देन हार्ड मोड। जब ये तीनों मोड कंप्लीट हो जाते हैं तो हम ये करते हैं कि जो हमारा ट्रेनर है, ट्रेनी है, वो कंप्लीट हो गया, उसको पूरी नॉलेज हो गई मिग वेल्डिंग की, उसको एंगल का, स्टिक आउट का, जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी सभी की नॉलेज हो गई है। उसके बाद हम उसको फिजिकली मशीन के ऊपर वेल्डिंग करने के लिए लेके जाते हैं। वैसे तो वेल्डिंग कई तरह की होती है, ये इस पर निर्भर करता है कि वेल्डिंग किस जगह और किस धातु के ऊपर होनी है। उसी प्रकार से वेल्डिंग और उसके मटेरियल का चुनाव किया जाता है। आधुनिक इंडस्ट्री की जरूरत को समझते हुए ITI पूसा नई दिल्ली में रोबोटिक वेल्डिंग युवाओं को सिखाई जा रही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रोग्राम बनाकर सर्वर पर डालना होता है, फिर उस सर्वर का डेटा रोबोट के जरिए कमांड हासिल करके वेल्डिंग करता है। इसमें स्टूडेंट्स रिमोट के जरिए रोबोट को कंट्रोल करते हैं। मैनुअल में ये होता है कभी कभार हमारे साथ गलती हो जाती है और इसमें ये है कि हम एक प्रोग्राम सेट करके छोड़ देंगे तो उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हम इसमें एक प्रोग्राम सेट करके जो भी हमने कमांड देनी है तो हम वो इसमें सेट करके तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। ITI पूसा नई दिल्ली ने इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए रोबोटिक वेल्डिंग को काफी पहले ही शुरू कर दिया था, जिसका लाभ आज यहाँ पढ़ने वाले युवाओं को बखूबी मिल रहा है। रोबोटिक वेल्डिंग को पिछले 3 साल से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात है, एक अच्छा वेल्डर अच्छा रोबोट का ऑपरेटर बन सकता है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं सभी इंडस्ट्रीज़ में आजकल रोबोट रिप्लेस हो रहा है ह्यूमन बीइंग की जगह। कारण है उसका स्पीड अप करने का, कि कोई भी काम हम जल्दी करना चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, तो एक ही काम को अगर रिपीट करना हम चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे को रोबोट की आवश्यकता होती है। रोबोट शॉर्ट टाइम इंटरवल में क्वालिटी वर्क देता है और इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि जितने भी बच्चे वेल्डर का परफॉर्मेंस देते हैं वो बहुत ही अच्छे वेल्डर के ऑपरेटर बन सकते हैं। तो वो रोबोट पे वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रोबोट को भी देखने वाला कोई तो चाहिए। ITI के जरिए भारत सरकार की यही कोशिश है कि हमारे युवा पूरी तरह से इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार होकर निकलें। इसमें वेल्डिंग करने के बाद मैं अपना आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ अपने फ्यूचर में, मतलब अपना काम जो भी करना चाहता हूँ। इसी तरह उन्हें समय के अनुसार इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने में आसानी होती है, साथ ही इंडस्ट्री को भी कौशल प्रशिक्षित युवा मिलने में मदद मिलती है।
अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस ज़रूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।